नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु श्रीवास्तव है और हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने कृषि पढ़ चुके थे, हरित क्रांति हमारा हो गया था और अब हम बात करेंगे उद्योग की। और उद्योग को पढ़ने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत विश्व में कब हुई और हमारे भारत में औद्योगिक क्रांति का इतिहास क्या है और शुरुआत कहाँ से हुई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उद्योगों को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी के मेंस में ये टॉपिक आता ही आता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुई, उससे लेकर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक क्रांति यह एक ऐसा शब्द है जिसने इंसानों की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। ठीक है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है इसने। लेकिन ये सब जो था एक 15वीं 16वीं शताब्दी में ये सब होना बहुत ज़्यादा असंभव जैसी बात थी। सोच पाना भी हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। आज हम लोग अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं या फिर उपयोग में लाते हैं, वो सभी औद्योगिक क्रांति की ही देन है। आज हमारे पास बात करने के लिए मोबाइल है, आज हमारे पास घूमने फिरने के लिए एरोप्लेन्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं हमारे पास, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारे पास। और अगर आज का इंसान चाहे तो वो स्पेस में भी आराम से जा सकता है। मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह भी जाना उसके लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आज के समय में। लेकिन ये सब चीज़ें अगर हम बात करें 16वीं 17वीं शताब्दी में, तो उस समय ये सब कुछ भी नहीं था और उस समय इन चीज़ों की शुरुआत हुई है। तो औद्योगिक क्रांति की मेन शुरुआत जो है आपकी 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद से चालू होती है। आप इमेजिन करके देखिए कि आप 16वीं शताब्दी में चले गए। ना वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हैं, ना वहाँ पे मोबाइल्स हैं, ना वहाँ पे आपको घूमने फिरने के लिए ट्रांसपोर्ट्स हैं, ना आपके पास कोई भी चीज़ है। ना मोबाइल है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना आपको कोई भी सुविधा नहीं, ना मॉल है, ना बस है, ना ट्रेन है, कुछ भी नहीं है। तो सोचिए ज़िंदगी कितनी कठिन हो जाएगी। उस समय की अगर मैं आपको बताता हूँ तो उस समय ऐसा था और उस समय ज़िंदगी कितनी कठिन हो जाती है अगर आज का व्यक्ति 16वीं शताब्दी में चला जाता तो। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति का बहुत बड़ा रोल है हमारे यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उस समय ना ही कोई उद्योग थे। वहाँ के लोग क्या करते थे, डेली रूटीन की चीज़ें जो होती थी जैसे कि कपड़े हो गया, बर्तन हो गया और जो भी उनकी रोज़मर्रा की सामग्री थी वो खुद बनाते थे। कोई उद्योगों से बन के नहीं आती थी वो, क्योंकि उस समय उद्योग नहीं थे। लोग सारी चीज़ों को क्या करते थे, अपने घरों में बनाते थे। उस समय ज़्यादा व्यापार भी नहीं किया जाता था और जो थोड़ा बहुत व्यापार किया जाता था वो भी राजा महाराजा जो थे वो ही मंगवा सकते थे। जैसे मान लो कोई राजा महाराजा है, उसको विदेशों से कोई सामान मंगवाना है तो वो ही मंगवा सकते थे। आम आदमी के बस की बात नहीं थी कि वो कोई चीज़ें विदेशों से मंगवा सके। ठीक है, ये सब राजा महाराजा ही मंगवा सकते थे। आम आदमी के लिए मंगवा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था ये चीज़। फिर 1760 से लेकर 1820 इस टाइम में इंग्लैंड में ऐसा कुछ हुआ। 1760 से लेकर 1820 में इंग्लैंड में ऐसा कुछ हुआ जिसने सारे इतिहास को बदल के रख दिया। और देखिए औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है ये इंग्लैंड से ही मानी जाती है। इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आई, मतलब वहाँ पे औद्योगिक क्रांति का इतना ज़्यादा विकास हुआ, इतना ज़्यादा विकास हुआ कि वहाँ की काया पलट के रख गई। औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है ये इंग्लैंड से ही क्यों हुई, ये सोचने वाली बात है। देखिए इंडिया से भी हो सकती थी, अमेरिका से भी हो सकती थी, लेकिन ये क्यों हुई इंग्लैंड से, इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो चलिए उसको जानते हैं सबसे पहले हम लोग। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो औद्योगिक क्रांति के लिए जिम्मेदार हैं इंग्लैंड में, कि इंग्लैंड में ही क्यों औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई। चलिए एक एक करके उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या कारण है कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। देखिए ये जो है औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से चालू ज़रूर हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये पूरे विश्व में फैल गई। सबसे पहले यूरोप में फैली सभी जगह पे और उसके बाद धीरे धीरे करके अमेरिका में तक ये फैल गई। और इस औद्योगिक क्रांति ने क्या किया कि वहाँ पे जितनी भी उनकी अर्थव्यवस्था है उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला और उनको एक विकसित देश बना दिया। वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी एकदम बदल के रख दिया। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के कुछ ऐसे कारण कि इंग्लैंड से ही क्यों औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, क्या कारण थे वो। देखिए ऐसे बहुत सारे कारण हैं। जैसे सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो सबसे पहला कारण है संरचना। देखिए इंग्लैंड का अगर आप नक्शा देखते हैं तो आपने देखा होगा इंग्लैंड चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, इंग्लैंड जो है चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और वहाँ पे कोई भी शिप करना, कोई भी ट्रेड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है समुद्री रास्तों से। और ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, समुद्री रास्तों से वो आ तो जाते हैं शिप, इसके बाद
इंग्लैंड में इतनी सारी नदियाँ हैं कि आराम से नदियों के रास्ते सब जगह पहुंच जाते हैं, और उनकी कोई भी जो एरिया है वो 200 किलोमीटर से दूर नहीं है समुद्र से। मतलब इंग्लैंड में आप कहीं पे भी खड़े हो तो वहाँ से मैक्सिमम 200 किलोमीटर में आपको समुद्र मिल ही जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। सबसे पहला कारण तो ये था। इंग्लैंड चाहे तो पूरी की पूरी जो उसकी व्यापार है वो समुद्री रास्तों से कर सकता है, उसको किसी भी देश में एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधे सीधे कच्चा माल क्या करेगा, मान लो भारत से कच्चा माल लेगा और समुद्री रास्ते सीधे अपने पास ले आएगा। किसी भी देश में जाके और शुल्क देना और ये सब करने की उसको ज़रूरत नहीं है। पहला तो सबसे मुख्य कारण ये था, ये एक बहुत बड़ा कारण था औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में आने का। इसके बाद दूसरा कारण क्या था, इंग्लैंड में क्या हुआ था कि कृषि क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति होने से पहले कृषि क्रांति वहाँ पे हो गई थी। ठीक है, अब ये क्या होता है, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यानी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना उनको यूज़ करना चालू कर दिया था उन लोगों ने। अनाज उनके पास भरपूर मात्रा में हो गया था, और साथ ही साथ क्या हुआ था कि उनका झुकाव जो था कृषि से उठ के दूसरे कामों में ज़्यादा होने लगा था। मतलब देखिए, अब जिस समय किसान खेती करते थे वो तो ठीक है, इसके बाद मान लो वहाँ बर्फ़ पड़ती है, अब वो ऐसी जगह पे है जहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो जब बर्फ़ पड़ती थी तो उन लोग क्या करते थे कि दूसरे काम करना भी चालू कर देते थे। तो इससे पहले से ही उन लोगों को ये था कि भाई कृषि तो हो रही है, साथ साथ हम लोग दूसरा काम भी करना चालू कर दे रहे हैं। छोटे मोटे काम करना, कुटीर उद्योग यानी घर में ही चीज़ों को बनाना, बेचना, सेल करना, तो उनमें कला तो पहले से ही आ गई थी। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ के लोग सिलाई बुनाई वगैरह तक करने लगे थे। इसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे व्यापार बढ़ने लगा। लोगों की सोच में परिवर्तन आ गया था वहाँ पे कि हमको कृषि के साथ साथ उद्योग भी बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ काम हमको करते रहना है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। इसके बाद क्या हुआ कि तीसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। तीसरा कारण ये था कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, पूरे दुनिया में हर जगह अपनी कॉलोनी बना के रखी थी। कॉलोनी मतलब क्या होता है, हर जगह अपना कब्जा करके रखा था। ठीक है, जैसे कि भारत को ही ले लो, भारत भी, भारत हो गया, बहुत सारे देश हो गए। तो वो क्या करते थे कि औद्योगिक क्रांति के लिए, मतलब उद्योगों के लिए क्या ज़रूरत है, उद्योगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कच्चा माल। अब कच्चा माल कहाँ से आएगा, कच्चा माल आएगा, जैसे भारत हो गया, भारत में सबसे ज़्यादा उस समय कॉटन होता था, तो कॉटन पूरा पूरा गुजरात में और आपके महाराष्ट्र में कहाँ ले जाते थे अंग्रेज, अपने वहाँ पे ले जाते थे। ठीक है, भारत के अंग्रेज क्या करते थे, भारत से कॉटन लेके और सीधे सीधे समुद्री रास्तों से होते हुए इंग्लैंड में ले जाते थे, और फिर उसका उपयोग करके सामान बनाते थे, कपड़े बनाते थे, फिर उन्हीं कपड़ों को लाके भारत में बेचते थे। तो इस तरह से उन लोग उद्योग करते थे। और जितने भी गुलाम देश थे उनके, उन जितनी भी उनकी कॉलोनीज़ थी, कॉलोनी यानी होता है कि जहाँ जहाँ उनका कब्जा था, तो वहाँ वहाँ से वो क्या करते थे कि सभी जगह से चीज़ों को लाते थे, कच्चे माल को लाते थे, फिर उसको उद्योग में लगाते थे। देखिए, कच्चा माल आएगा तो फिर उसका उद्योग करेंगे हम लोग, सेकेंडरी सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। उद्योग क्षेत्रों की कच्चे माल को हम लोग फिर निर्माण करते हैं, विनिर्माण करते हैं, तो यही वहाँ पे उस समय चल रहा था। चौथा कारण ये था कि अंग्रेज़ों को व्यापार करने की होड़ लग गई थी एक। उस समय क्या हुआ था, सभी लोग ये सोच रहे थे हमको व्यापार करना है। उस समय वहाँ पे था पूंजीवाद। पूंजीवाद में क्या होता था, मैंने आपको पहले बताया था कि पूंजीवाद में सरकार का ज़्यादा दखल नहीं होता है। ठीक है, पूंजीवाद में सरकार का ज़्यादा दखल नहीं होता है, वहाँ के जो व्यापारी हैं वही क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करते हैं। ठीक है, और लोग एक खुली प्रतिस्पर्धा में थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। हर कोई नए से नया आइडिया दे रहा था, नए नए इनोवेशंस कर रहा था कि किस तरह से कौन सी नई मशीन बनाई जाए, किस तरह से नया उद्योग लगाया जाए। ये सब चीज़ें चल रही थी उस समय। अब देखिए, वहाँ पे जो था ब्रिटेन की पॉपुलेशन यानी इंग्लैंड की पॉपुलेशन जो थी आपकी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, मतलब एज़ कम्पेयर टू इंडिया और चाइना, अगर हम भारत और चीन के बीच में बात करें, भारत और चीन के बीच में हम लोग बात करें, तो ब्रिटेन की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी। और इसके बाद क्या हुआ था, वहाँ पे जब पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है तो मज़दूर भी बहुत हाई कॉस्ट में मिलते थे उनको, महंगे मिलते थे मज़दूर वहाँ पे। मज़दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा देनी पड़ती थी उन लोगों को वहाँ पे। तो वहाँ के व्यापारी ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें बनाई जाएँ वहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें इसलिए बनाई जाएँ ताकि लेबर पावर कम लगे आपका, है ना। लेबर पावर आपका जो मज़दूरी मज़दूरी कम लगे आपका, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना लगें, मशीनों से ही आधे से ज़्यादा काम हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आने का, ताकि उनका काम आसानी से हो जाए। और जहाँ उन्हें 10 मज़दूर रखने पड़ते हैं वहाँ पे एक ही मशीन से काम हो जाए, ये उनकी सोच थी। इसी समय क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हुआ वहाँ पे, बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें खोजी गई वहाँ पे। यही एक कारण था कि वहाँ पे एक से एक नई मशीनें खोजी गई, एक से एक चीज़ें वहाँ पे खोजी गई, और बड़े बड़े आविष्कार किए गए, और इसी ने औद्योगिक क्रांति को एक मजबूती प्रदान कर दी। देखिए, उस समय क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने एक बहुत बड़ी चीज़ इन्वेंट कर ली। ठीक है, एक बहुत बड़ा आविष्कार किया जिसका नाम था स्टीम इंजन का। ठीक है, अब स्टीम इंजन से उनको क्या फ़ायदा होता था, देखिए, स्टीम इंजन
1765 में जेम्स वॉट ने क्या किया था, स्टीम इंजन की शुरुआत करी थी, स्टीम इंजन को आविष्कार किया था। जैसे जैसे मशीन बढ़ रही थी उनको चलाने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ रही थी, तो स्टीम इंजन क्या कर रहा था, उनको पावर सप्लाई कर रहा था। स्टीम इंजन जब आया तो उद्योगों के साथ साथ जो परिवहन है उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद मिली। ट्रेन्स चलने लगी, उसमें स्टीम इंजन लगने लगे। अगर हम लोग शिप की बात करें, जहाज़ों की बात करें, तो उसमें भी स्टीम इंजन लगने लगे थे ट्रांसपोर्ट के लिए। देखिए 17वीं शताब्दी तक क्या था, सड़क की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन 18वीं शताब्दी में कुछ ऐसे इन्वेंशन हुए, ऐसे ऐसे नए आविष्कार हुए कि सड़क भी बनाई गई वहाँ पे। हार्ड सरफेस की टार एक पदार्थ होता है, तो उसकी सड़क बनाई गई। तो धीरे धीरे करके ऐसे आविष्कार होते गए। इसके बाद जो अगला कारण है, औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में हुई, उसका बहुत बड़ा अगला कारण है कि भैया कोयला और लोहा। देखिए पूरी दुनिया में उस समय सबसे ज़्यादा कोयला ब्रिटिश में होता था, इंग्लैंड में होता था, ब्रिटेन में होता था। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोयला उस समय ब्रिटेन में होता था और सबसे ज़्यादा लोहा भी ब्रिटेन में ही होता था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उद्योगों के लिए कोयला और लोहा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छोटे से छोटे उद्योग डालने के लिए भी लोहे की ज़रूरत पड़ती है, कोयले की ज़रूरत पड़ती है। और इंग्लैंड इस चीज़ में बहुत लकी था कि उसको काफ़ी अच्छी मात्रा में उसके वहाँ पे लोहा और कोयला था। और धीरे धीरे जितनी भी मशीन थी वो लोहे की बनना चालू हो गई थी। और फिर रेल बनाने में भी लोहे का इस्तेमाल किया जाने लगा था। और जितनी भी मशीन उस समय लकड़ी की बनी हुई थी उनको सबको रिप्लेस करके लोहे की मशीनें सारी बनने लगी थी। तो परिवहन, एक तरह से परिवहन का स्तर बहुत ज़्यादा सुधर गया था। लेकिन क्या होता है कि उद्योग के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है संचार। ठीक है, परिवहन तो ज़रूरी है लेकिन संचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संचार यानी आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, जिस तरह से आप आज मान लो आप किसी से बात करना है तो आप व्हाट्सएप में एक बार मैसेज करोगे तो तुरंत सामने वाले को पता चल जाएगा, लेकिन उस समय ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं थी। ठीक है, तो उस समय संचार को विकसित किया गया। पहले क्या होता था, कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। आपको पता है किसी को अगर कोई चिट्ठी पहुंचाना है तो उसको कबूतर का इस्तेमाल करके कबूतर जाता है, कई बार रास्ता भटक गया, कई बार किसको दे आया चिट्ठी। तो ये सब चीज़ें होती थी उस समय। तो धीरे धीरे करके इस चीज़ों पे भी आविष्कार होते गए। 19वीं सदी में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की खोज की गई। ठीक है, कुछ साइंटिस्टों ने मिलकर क्या किया कि 19वीं सदी में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की खोज की गई, जो कि समुद्रों में बिछाया गया, समुद्रों में, ताकि आपका जो संचार है वो बहुत ज़्यादा आसानी से हो सके। फेराडे और वोल्टा नाम के साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। और 1845 तक आते आते सभी जगह पे बहुत ज़्यादा तरीके से ये लग चुके थे आपके इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। ठीक है, सभी जगह पे लग चुके थे, तो संचार की समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि टेलीफोन का आविष्कार हो गया। देखिए टेलीग्राफ मतलब क्या होता है, एक प्रकार की एक केबल होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। तो इसको समुद्रों में बिछाया जाता है बीच में, ताकि आपके संचार बहुत अच्छे से हो सके। संचार यानी कम्युनिकेशन, यानी बातचीत बहुत अच्छे से हो सके। एक प्रकार का आप इसको टेलीफोन की जो आज लाइन बिछाते हैं ना हम लोग, टावर नेटवर्क होता है, उस तरह से समझ सकते हैं इसको। और फिर क्या हुआ, 1876 में, 1876 में ग्राहम बेल ने क्या किया, टेलीफोन का भी आविष्कार कर लिया था। तो धीरे धीरे करके जितने जितने आविष्कार होते गए उतना ही ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्रों को मजबूती मिलती गई। और अब तक आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्यों इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। देखिए किताबों में लिखा रहता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, इंग्लैंड से। सब लोग इसको रट लेते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि भाई इंग्लैंड में ही क्यों हुई, बाकी किसी देश में क्यों नहीं हुई। तो ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं, ये इतने इतने कारण थे कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। और ये सब कारण थे, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ के अनुकूल थीं, इस वजह से इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अब हम बात करेंगे कि इससे क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या क्या नुकसान हुए। इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति आई तो इससे फ़ायदे क्या क्या हुए और नुकसान क्या क्या हुए, हमको दोनों पहलुओं पे बात करनी है, क्योंकि मेंस में सवाल आता है और आपको लिखना पड़ेगा कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई तो आने के बाद इसके क्या फ़ायदे थे और क्या नुकसान थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले फ़ायदों की बात करते हैं। देखिए क्या होता था, जब उद्योग लगना चालू हो गए तो लोग गांव से निकल के बड़े बड़े शहरों में, जहाँ जहाँ पे उद्योग लगे वहाँ वहाँ पे आके रहना चालू कर दिए, काम करना चालू कर दिए। अब उन्होंने आए और काम करना चालू कर दिए, वहाँ पे रहने लगे, तो बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट होने लगा वहाँ पे। ठीक है, जैसे मैनचेस्टर हो गया आपका, लंदन हो गया। तो लोग क्या किए, वहाँ पे उद्योग थे, अब लोगों को चाहिए था रोज़गार, तो लोग उसमें उद्योगों में काम करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ के वहाँ पे आके रहने लगे और धीरे धीरे रह के वहाँ पे बसने लगे। अब वहाँ पे बसने लगे तो उन्होंने क्या किया, वहाँ का डेवलपमेंट करना चालू कर दिया। मतलब अब जिस जगह पे ज़्यादा उद्योग होते हैं वो शहर का अपने आप विकास हो जाता है।
ठीक है। तो जो आज बड़े बड़े आप शहर देख रहे हैं, तो ये औद्योगिक क्रांति की देन है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे और लोग आके वहाँ पे रहने लगे, और रहे तो वहाँ उस शहर का विकास हो गया। देखिए, सबसे इसका दूसरा जो कारण है, इसका जो फ़ायदा हुआ है वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट यानी होता है रोज़गार। उद्योग लगने से इतना ज़्यादा रोज़गार मिला लोगों को, इतना ज़्यादा रोज़गार मिला कि अब बड़े बड़े देशों में कोई गरीब नहीं रहा। ठीक है, बहुत ही आपको कम गरीब मिलेंगे वहाँ पे, सभी लोगों को काम मिलने लगा, सभी लोग को रोज़गार मिलने लगा वहाँ पे। इसलिए धीरे धीरे वो डेवलप कंट्रीज़ बनने लगे, विकसित देश बनने लगे। और क्या हुआ था उस समय कि आदमियों के साथ साथ औरतें भी वहाँ पे और बच्चे भी काम करने लगे थे, लेकिन औरतों और बच्चों को उतना ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल पाया था। ठीक है, सरकार ने कानून ज़रूर लाया था, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा काम नहीं मिल पाया था, बच्चों से फिर भी काम कराया जाता था। और देखिए, औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति जब आई तो बहुत ज़्यादा मशीनें बनना चालू हो गई, हर चीज़ के लिए मशीनें बनना चालू हो गई। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जितना भी उत्पादन है, उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, उत्पादन बढ़ गया, उत्पादन जब बढ़ता है किसी भी देश का, तो क्या होता है कि उसकी जीडीपी में भी ग्रोथ आती है आपकी, और देश एक तरह से विकास करता है। और एक बात और है कि ये औद्योगिक क्रांति की ही देन है कि इंग्लैंड और जो बड़े बड़े देश हैं वो आज इतने डेवलप हो चुके हैं। अगर औद्योगिक क्रांति नहीं आती तो ये इतने डेवलप नहीं हो पाते। अब बात करते हैं इसके क्या क्या नुकसान हुए, क्या क्या इसके डीमेरिट्स हैं, मतलब औद्योगिक क्रांति आने से क्या क्या नुकसान हुए, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला कारण है, देखिए क्या हुआ था कि जब औद्योगिक क्रांति आई थी तो जितने भी लोग थे गांव से निकल के शहर जाने लगे थे, और शहर में जाके अपना काम करने लगे, लेकिन उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। जैसे उनके स्वास्थ्य की सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही थी, और उनकी बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन की सुविधाएं उनको अच्छे से नहीं मिल पा रही थी। औरतों और बच्चों से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था, लेकिन उनको मजदूरी कम दी जाती थी। तो ये इसका बहुत बड़ा डीमेरिट है, इसका बहुत बड़ा नुकसान था। उस समय के उद्योगपति क्या करते थे कि औरतों और बच्चों को बहुत ज़्यादा रखते थे उद्योगों में, क्योंकि क्या करते थे वो कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सके और उनको मजदूरी भी कम देना पड़े। कई बार तो 12 से 14 घंटे तक भी बच्चों से काम कराया जाता था उस समय की, अगर मैं आपको बात बताऊं तो। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि पूंजीवाद। पूंजीवाद का अर्थ क्या होता है, पूंजीवाद का अर्थ होता है कि जिस देश में पूंजीवाद यानी निजी कंपनियां अपना व्यापार चलाती हैं, निजी कंपनियां अपना सारा व्यापार चलाती हैं, उसको कहते हैं पूंजीवाद। तो जब भैया क्या हुआ कि उद्योग बढ़ना चालू हो गए, तो जब पूंजीवाद बढ़ना चालू हुआ तो उद्योग जब लगे, तो जितना भी पैसा था वो किन के पास जाने लगा, उद्योगपतियों के पास जाने लगा। जितना भी प्रॉफिट होता था उद्योग लगाने से, या जितना भी लेबर काम कर रहे हैं आपका प्रॉफिट हो रहा है, वो सरकार के पास ना जाके पूंजीपतियों के पास जाने चालू हो गया था। ठीक है, बड़े बड़े जो आपके उद्योगपति थे उनके पास सारा पैसा जाना चालू हो गया था, ना कि देश के पास। और जी जान से मेहनत करने वाले मजदूरों को सिर्फ और सिर्फ मजदूरी ही दी जाती थी, और बाकी जो अमीर बनते जा रहे थे, कौन थे वो, उद्योगपति अमीर बनते जा रहे थे। तो ये सब कारण थे। अब हम लोग बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति का भारत में क्या प्रभाव पड़ा। देखिए क्या हुआ था, जिस तरह से औद्योगिक क्रांति अंग्रेज़ों के लिए, इंग्लैंड के लिए एक वरदान थी, उसी तरह भारत के लिए एक अभिशाप साबित हुई थी। उस समय जो पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी ना, उस समय अंग्रेज़ों के लिए तो वरदान थी, लेकिन भारत के लिए अभिशाप साबित हुई। क्यों हुई, उसका कारण सुनिए। प्राचीन समय में क्या था, भारत एक बहुत ज़्यादा संपन्न देश था, और भारत के पास सब कुछ था। पूरी दुनिया के देश थे, जो जितने भी देश थे पूरी दुनिया के, भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। भारत में अनाज, धन दौलत और सारी चीज़ें जो थीं वो सब कुछ पर्याप्त मात्रा में और बहुत ज़्यादा थीं। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था पहले। और भारत के कारीगरों द्वारा बनाया गया वो मखमल और रेशम का कपड़ा पूरी दुनिया में विख्यात था, और सभी लोग उसको खरीदना चाहते थे। ठीक है, ये स्थिति थी भारत की औद्योगिक क्रांति से पहले। और भारत से ही व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी, और भारत में अंग्रेज़ जो थे व्यापार करने आए थे 1600 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आप सभी लोगों को पता है इतिहास में। ये कंपनियां क्या करती थी, इंडिया में जो बना हुआ माल था, भारत में जो बना हुआ माल था, इसको ले जाके इंग्लैंड में बेचा करती थी। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, वहाँ पर थोक में माल तैयार होने लगा, लेकिन जिसकी कीमत भारत में बने हुए माल की कंपैरिजन में बहुत कम हुआ करती थी। उस समय क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति जब आई थी तो इंग्लैंड में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुलना चालू हो गई थी, लेकिन भारत में क्या था, छोटे छोटे व्यापारी ही काम करते थे। जैसे कि आपका कुटीर उद्योग था, वहाँ पे लघु उद्योग थे, घर में ही लोग सामान बनाते थे, कपड़ा घर में बनाते थे। तो ये सब चीज़ें भारत में चल रही थी जिस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। और जो भी सामान भारत से इंग्लैंड में भेजा जाता था उसमें भारी मात्रा में क्या कर लगाया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, और क्या हुआ, जब पहले तो भारत से व्यापार करना सब लोग चाहते थे,
पहले भारत से सभी लोग व्यापार करना चाहते थे, लेकिन जैसी औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड में, तो क्या हुआ, सारा सामान अब कम दाम में और सस्ते में वहाँ इंग्लैंड में ही मिलना चालू हो गया। तो भारत से धीरे धीरे व्यापार लोगों का कम हो गया। ठीक है, विदेशियों का व्यापार जो था भारत के साथ कम हो गया। इससे भारत के जो व्यापारी थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, और बहुत ही ज़्यादा देश को भी नुकसान पहुंचा इस वजह से। और क्या हुआ कि जब भारत के जो छोटे उद्योगपति थे, जो छोटे छोटे उद्योग चलाते थे, उनका धीरे धीरे नुकसान होने लगा, क्योंकि अब उनका बनाया हुआ सामान कोई अच्छे दाम पे लेना नहीं चाहता था, और बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाई जाती थी, यानी कस्टम ड्यूटी लगाना और आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना बहुत ज़्यादा हो गया था। इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे इनका काम ख़त्म होने लगा। भारत के जो लोग थे उनका धीरे धीरे क्या हुआ कि उद्योग ख़त्म होने लगा। अब देखिए, सीधी सी बात है, औद्योगिक क्रांति जब इंग्लैंड में आ चुकी थी, तो सारी चीज़ें वहाँ पे मशीनों के द्वारा बनने लगी थी कम से कम दाम में। और अंग्रेज़ क्या करते थे, भारत उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो अंग्रेज़ क्या करते थे कि यहाँ से सारा रॉ मटेरियल, कच्चा माल जितना भी था, सारा शिप के थ्रू क्या करते थे, अपने वहाँ पे ले जा लेते थे, अपने देश में ले जाके, और फिर उनको बनाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, पैक करते थे, और फिर भारत में ही ला के बेचते थे। तो इस तरह से उन लोग व्यापार करते थे। तो भारत का एक तरह से पूरा कच्चा माल अंग्रेज़ ले जा लेते थे। तो यही सब कारण थे कि जो पहली औद्योगिक क्रांति थी जो इंग्लैंड में आई थी, ये इंग्लैंड के लिए तो वरदान थी, लेकिन भारत के लिए अभिशाप थी। देखिए, इस तरह का सवाल आता है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस तरह से इंग्लैंड के लिए वरदान थी और भारत के लिए अभिशाप थी। इसको 250 शब्दों में लिखिए या 300 शब्दों में लिखिए। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को उठा के वहाँ पर डालना है, और ये सारे पॉइंट्स के थ्रू आपको लिखना है, तब आपको इसमें पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर था कि पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ पे आई, इंग्लैंड में कैसे शुरुआत हुई। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, और भारत में उद्योगों की हम लोग बात करेंगे।